नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार जवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं और एक नया अपडेटेड न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। और आप लोगों के बताने जा रहा हूं कि फर्स्ट ईयर के जो नियमित छात्र हैं उनका भी मूल्यांकन होने वाला है। तो असाइनमेंट की मदद से करेंगे बोल रहे हैं, जिनका जो है जनरल प्रमोशन मिल गया है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम लेने की बात हो रही है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम पर बने ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पा सकते हैं। चलिए आज की वीडियो के बारे में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रहा है कि प्रथम वर्ष के नियमित छात्रों का मूल्यांकन असाइनमेंट से। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जैसे कि जो फर्स्ट ईयर वाले वो होते हैं, फर्स्ट ईयर वालों का जो है बेसिक एक्चुअली में क्या है कि इनका जो हो गया है वो जनरल प्रमोशन हो गया है। अब जनरल प्रमोशन में बोला क्या गया है, जनरल प्रमोशन में बोला गया है कि जो लास्ट ईयर है उनके बेस पर उनको क्या है जनरल प्रमोशन करना है। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले लास्ट क्या किए रहते हैं, 12th किए रहते हैं। अब 12th के नंबर के बेसिस पर उनको जनरल प्रमोशन करना या उसके मार्क्स के में डिपेंड करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उन लोगों का कहना है कि उनको जो है उनका जो मूल्यांकन है वो असाइनमेंट से कर दिया जाए, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग ने जो है वो 3 ऑप्शन दिया था। या तो आप असाइनमेंट वर्क करवा दें, या तो लास्ट ईयर के हिसाब से करा दें, या तो फिर एक और तरीका दिया था। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि मूल्यांकन के लिए जो है नया फार्मूला अपनाया जा सकता है, वो है असाइनमेंट। और असाइनमेंट का जो है आपको हेडिंग मिला होगा, देखो, ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजे जा सकते हैं। तो यही है, असाइनमेंट वर्क को ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजे जा सकते हैं, जिसके जवाब आपको निर्धारित अवधि में देना होगा। मूल्यांकन के लिए इस नए फार्मूले को लेकर तैयारी की जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सभी को पता है कि उच्च शिक्षा विभाग ने जून में निर्देश जारी किया था, जिनमें परीक्षा छूट दे दी गई थी। तो वार्षिक परीक्षा देने वाले प्रथम वर्ष के छात्रों को परीक्षा केंद्र में जाकर परीक्षा देने से छूट मिल गई है, लेकिन इसका मूल्यांकन को लेकर मामला अटक गया है। रिजल्ट तैयार करने के लिए 3 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन पिछली परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर, दूसरा इंटरनल मार्क्स और तीसरा असाइनमेंट। तो आप पिछले बार के हिसाब से अब बात करेंगे तो राज्य के विभिन्न, देखिए, फर्स्ट ईयर के जो छात्रों का मूल्यांकन मुश्किल है पिछली परीक्षा के आधार पर, क्योंकि इनकी पिछली परीक्षा कक्षा 12वीं थी। कई कॉलेज में इंटरनल मूल्यांकन का जो सिस्टम ही नहीं है, इसलिए असाइनमेंट पर जोर दिया जा रहा है। फर्स्ट ईयर के नियमित छात्रों को भी उनके ईमेल पर प्रश्न पत्र भेजे जा सकते हैं। नॉट कन्फर्मेशन, कन्फर्म नहीं है, इस पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है अभी कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बोला जा रहा है। ठीक है, विभिन्न राजकीय विश्वविद्यालय से जुड़े 500 कॉलेजों में फर्स्ट और सेकेंड ईयर के कितने स्टूडेंट हैं? 2.25 लाख छात्र हैं जिसको परीक्षा से छूट दी गई है, और ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो इस पर बात हो रही है अभी प्रथम वर्ष के नियमित छात्रों का मूल्यांकन असाइनमेंट से। साथ ही आपको बता देंगे, देखिए आप टेक देख सकते हैं, परीक्षा और प्रवेश साथ साथ होने से मचा घमासान। क्यों ऐसा हेडिंग आ रहा है? हेडिंग इसलिए ऐसा आ रहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि ईमेल से खड़ी हो सकती है दिक्कत। कई कॉलेजों ने चिंता जताई है कि एक ही समय में हजार छात्रों को प्रश्न पत्र भेजने में दिक्कतें सामने आ सकती है। ईमेल के अलावा विश्वविद्यालय की वेबसाइट में डालना भी क्वेश्चन पेपर को उचित होगा, बोला जा रहा है कॉलेज के थ्रू। प्रबंधकों की चिंता ये है कि कई छात्रों के पास ईमेल की सुविधा नहीं है और कई को तो ईमेल भी खोलने नहीं आता, तो ये प्रॉब्लम है। इसके बाद मुश्किल होगा भीड़ संभालना। तो यहाँ पर यह दिक्कत है कि अगर बाय द वे एग्ज़ाम हो रहा है, प्रवेश के लिए जो है आवेदन लिए जा रहे हैं, और जैसे ही महासूची विद्यालय में आएगी और उसके बाद भीड़ उमड़ पड़ेगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। 1000 से भी अधिक छात्रों की प्रवेश संख्या है। दस्तावेजों की जांच करेंगे तो टीचर लगेगा, स्टाफ लगेगा, ड्यूटी सब लोगों का लगना है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम ड्यूटी भी हो रहा है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, है ना। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को स्पीड पोस्ट के माध्यम से उत्तर पुस्तिका जमा करने की इजाज़त देने के मूड में है। तो ऐसे में तो छात्र जो है जिनके आसपास कॉलेज हैं उनमें जो है कॉलेज में उत्तर पुस्तिका जमा करने की बात करी जाए, इससे तो भीड़ जमा हो जाएगी। तो ये सब जो है दिक्कत आ रहा है ना। और साथ ही साथ ये है कि
परीक्षा भी एक साथ हो रही है और प्रवेश का जो एडमिशन फॉर्म वगैरह है वो सब एक साथ आ गया है। इससे थोड़ा सा दिक्कत ये आ गया है कि फॉर्म तो ऑनलाइन लिए जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट को ज़रूरी प्रक्रियाओं के लिए कॉलेज जाना ही पड़ेगा। ऐसे में कॉलेज को भीड़ लेकर शिक्षक ही नहीं, स्टूडेंट और उनके पालक भी चिंतित हैं। उधर कॉलेजों की चिंता है कि प्रवेश कार्य में कॉलेज के स्टाफ लगेंगे तो परीक्षा कार्य के लिए स्टाफ कहाँ से आएंगे। तो ये सब जो दिक्कतें आ रही हैं वो बातें हैं यहाँ पर। और फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा और प्रवेश को लेकर जो निर्देश जारी किया है, तो आदेश भी जारी विश्वविद्यालय ने कर दिया है। परीक्षाएं जो होगी वो सितंबर तक कराने के आदेश हैं। यूजीसी के निर्देश हैं कि केवल अंतिम वर्ष के लिए लेने कहा गया है। द्वितीय और प्रथम वर्ष को असाइनमेंट देने की चर्चा चल रही है। देखिए यहाँ पर भी वही बात किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के तीनों विकल्पों में असाइनमेंट था, लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी नहीं है कि असाइनमेंट लिया जाए। पूर्व प्राप्तांकों के आधार पर भी मूल्यांकन लेना उचित होगा। मेरे हिसाब से तो असाइनमेंट वर्क भी ना कराकर जो है पूर्व प्राप्तांकों के आधार पर आप दे दीजिए, क्योंकि ऐसे भी आप असाइनमेंट वर्क कराएंगे तो आखिरकार फिर वही एक सिर्फ ये प्रोसेस है और कुछ नहीं है। अच्छा यही होगा कि पूर्व बेसिस पर किया जाए। ये जो है मेरा ओपिनियन है कि मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है परीक्षा और प्रवेश साथ साथ होने से। कॉलेजों को भी बड़ा दिक्कत है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि कॉलेज से अभी तक हमें कोई लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो हम कैसे ईमेल व्हाट्सएप नंबर कैसे देंगे। तो चिंता मत कीजिए, वेट कीजिए, आपको समय रहते हैं आपको कांटेक्ट किया जाएगा आपके कॉलेज सेंटर से जिसमें आपने फॉर्म भरा है। तो वो सब डिटेल्स आपको देना ही होगा, तभी तो आप आएंगे। और विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड है भाई, तो आपको कैसे छोड़कर एग्ज़ाम तो नहीं ले लिया जाएगा, टेंशन न ले। सब डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, मांगेंगे कॉलेज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस। एनी कमेंट, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।